नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में शनिवार रात मंदिर के एक पुजारी के सीने में बंदूक सटाकर गोली मार दी गई। बुरी तरह घायल हुए पुजारी की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वारदात को जमीन के विवाद में अंजाम दिया गया है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। दरअसल इलाके के तिर्रे मनोरमा मंदिर की 100 बीघा जमीन पर दबंगों की नजर है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंदिर में महंत सीताराम दास और छोटे बाबा उर्फ सम्राट दास पूजा पाठ करते हैं। शनिवार रात दबंगों ने छोटे बाबा के सीने में बंदूक सटाकर गोली मार दी। वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने रात 3 बजे ही घटनास्थल का दौरा किया और पुलिस फोर्स तैनात कर दी। विवाद को देखते हुए मंदिर के महंत सीताराम दास को सशस्त्र सुरक्षा बल की सुविधा दी गई थी, पर पुजारी की सुरक्षा में सिर्फ होमगार्ड को ही तैनात किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीबीआई ने यूपी सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया है और इस सिलसिले में एक टीम गठित की गई है। जारी बयान के अनुसार सीबीआई ने आज हाथरस मामले में एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले पीड़िता के भाई ने हाथरस के चदम्पा थाने में केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 14 सितंबर को आरोपी ने उसकी बहन को बाजरे के खेत में गला घोंटकर मारने की कोशिश की थी। बता दें कि सीबीआई ने हाथरस केस को अपने हाथ में ले लिया है। घटना को करीब 27 दिन हो चुके हैं। पहले हाथरस पुलिस, फिर एसआईटी और अब सीबीआई ने इस केस की जाँच शुरू कर दी है। अभी तक इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। 14 सितंबर का सच जानने के लिए एसआईटी ने जब जांच शुरू की तो उसके निशाने पर गांव के 40 लोग थे। गांव के इन 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये 40 लोग वे लोग हैं जो 14 सितंबर को आसपास के खेतों में काम कर रहे थे। इनमें आरोपी और पीड़िता के घर वाले भी शामिल हैं। इस बीच हाथरस पीड़िता के परिजन लखनऊ जा रहे हैं। यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में पीड़िता के परिजनों को लखनऊ लेकर जाएगी। कल यानी 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हाथरस केस की सुनवाई होनी है। इसके लिए परिवार के 5 लोग और कुछ रिश्तेदार लखनऊ रवाना होंगे। यूपी पुलिस इन्हें अपनी सुरक्षा घेरे में लखनऊ लेकर जाएगी। डीआईजी लखनऊ शलभ माथुर पीड़िता के गांव जाकर तैयारियों का जायजा भी ले चुके हैं। रायबरेली में अवैध रूप से चल रहे मिट्टी खनन और बालू मोरंग की आपूर्ति पर पुलिस को दखल देना भारी पड़ गया। शनिवार की देर रात हरदासपुर के निकट अवैध खनन कर मिट्टी ले जा रहे डंपर को रुकवाने पर चालक ने पीआरवी वाहन में टक्कर मार दी। इससे एक पीआरडी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद फरार वाहन को पकड़ने के लिए आनन फानन में चेकिंग अभियान चला दिया गया। इसी दौरान एक ट्रक ने रायबरेली सुल्तानपुर रोड पर दूसरी पीआरवी वाहन को टक्कर मार दी। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। वहीं डंपर की तलाश में टीमें दौड़ती रही, लेकिन पता नहीं चल सका। फिलहाल पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। फर्रुखाबाद में एक युवती ने सिपाही पर शराब के नशे में गलत साइड से मोटरसाइकिल में टक्कर मारने का आरोप लगाकर सरेराह चप्पलों की बारिश कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही सहित दोनों घायलों को सीएचसी कायमगंज में भर्ती करवाया है। गंभीर हालत में घायल सिपाही को जिला अस्पताल लोहिया रेफर किया गया है। सिपाही कृष्ण कुमार मेरापुर थाना क्षेत्र की अचरा चौकी पर तैनात है। जानकारी के अनुसार गांव चिउलारा निवासी रूबी अपने भाई भतीजे के साथ बाइक पर बैठकर दवा लेने जा रही थी। दूसरी ओर कायमगंज की तरफ से सिपाही कृष्ण कुमार बाइक से ड्यूटी थाना मेरापुर कचरा चौकी पर जा रहा था। उसी समय दोनों बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रूबी ने टक्कर लगते ही सिपाही को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और ये कहा कि तुम नशे की हालत में गाड़ी रोंग साइड में चला रहे थे। वहीं सिपाही के युवती से तर्क वितर्क कर अभद्रता करने पर युवती भड़क गई और उसने सारे बाजार सिपाही कृष्ण कुमार की चप्पलों से पिटाई करना शुरू कर दिया। ये जो घटना हुई है, ये कहाँ पे घटना हुई, कैसे हुई?
ये घटना हम जा रहे थे दवाई लेने, हमारे पास प्रूफ रिपोर्ट है ब्लड की, और हम जा रहे थे 5 बजे डॉक्टर आने वाले, तो हम दवा लेने जा रहे थे। ये आ रहा था, पुलिस वाला था, रॉन्ग साइड से आ रहा था, इतनी स्पीड पे गाड़ी ला रहा था कि हम रॉन्ग साइड से बिल्कुल साइड से ले गए, कच्चे पे उतार दिया, फिर भी आके ठोक दिया और गिर गया, बेहोश हो गया। नशे में धुत, इतना नशे में धुत था कि पुलिस की वर्दी की पहनने के बाद भी इसे होश नहीं है कि हम क्या पहने और क्या कर रहे हैं। उसके बाद भी आके मुझसे ही गलत बोल रहा है, मुझसे गलत बोल रहा है कि ये इसने आके मार दिया। 3 लोग थे ये, मैंने गाड़ी को बचाया, इन्होंने मेरी गाड़ी में ज़बरदस्ती घुसा। 2 लड़के थे, 1 लड़की थी इनके पास। उसने ज़बरदस्ती जब गाड़ी ठुकी तो ज़बरदस्ती की कि मेरे भाई को तुमने मार दिया। तो मैंने डांटा, भाई भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे खून निकला। तो मैंने बोला, और भैया मेरी कोई गलती नहीं है, बहन जी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। बहन जी कह रही, अरे तूने क्यों मारा मेरे भाई को, तूने मार दिया। बहन जी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, आप ऐसे मत बोलो मेरे से। बहन जी ने मुझे बहुत डांटा, मैं वहाँ से हट गया। अच्छा, साथ तो बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ उस लड़की ने हाथापाई की। क्या हमला किया तुमको? कह रहे तुझे मैं हटवा दूंगी, ये करवा दूंगी, वो करवा, क्योंकि मैं वहाँ से फिर हट गया मैं भैया। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने में आज थाना दिवस मनाया गया, जो सिर्फ दिखावे के लिए था, या यूं कहें कि सरकारी काम की सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी। थाना दिवस पर तहसीलदार विवेक मिश्रा तो मौजूद थे, मगर थाना प्रभारी की जगह उनकी कैप रखकर उनके नाम की खानापूर्ति की जा रही थी। थानाध्यक्ष अंतर सिंह कहाँ हैं, ये ना तो किसी को मालूम था और ना ही कोई बताना चाहता था। सभी 2 घंटे से थानाध्यक्ष के आने का इंतजार करते नजर आ रहे थे। थाना दिवस पर सरकार की मंशा की धज्जियां उड़ाते सुनगढ़ी थाने में देखा जा सकता है। यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद में शनिवार रात तेज रफ्तार बुलेरो कार अनियंत्रित होकर सरवनपुर नहर में गिर गई। हादसे में उत्तराखंड के नैनीताल से लौट रहे रुड़की के तहसीलदार समेत 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों के शवों को नहर से निकाला गया। वहीं क्रेन से बुलेरो को भी बाहर निकाला गया। रुड़की के तहसीलदार सुनैना राणा नैनीताल में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम में गए थे। देर रात तहसीलदार अपने अर्दली और ड्राइवर के साथ रुड़की लौट रहे थे, तभी जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के सरवनपुर नहर के पास कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। नहर में पानी की रफ्तार थी, इसलिए कार डूब गई और तहसीलदार सुनैना राणा समेत अर्दली और ड्राइवर की भी मौत हो गई। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि कार अनियंत्रित हो गई और नहर की रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। देश भर में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि कानूनी रूप से इंसाफ मिलने की अगर बात करें तो निर्भया को भी 7 साल के बाद इंसाफ मिला था, जबकि निर्भया के लिए पूरा देश एक साथ मशाल बनकर जला था। वहीं बात करें अलीगढ़ की 2.5 साल की मासूम की, जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। मामला 30 मई 2019 का है, जब घर से एक मासूम गायब हुई थी और 3 दिन बाद 2 जून को घर के पास एक खंडर में मासूम की लाश मिली थी, सड़ी गली, शरीर के कई अंग गायब थे। मामले में परिवार को फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार मामले में अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई है। यूपी के हमीरपुर में एक 2 महीने की बच्ची की टीका लगने से मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का ये आरोप है कि टीका लगने के बाद बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। मामला हमीरपुर कोतवाली अंतर्गत भिलावा क्षेत्र से सामने आया है, जहां 4 दिन पहले 2 माह के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पर टीका लगवाया गया था, जहां टीका लगने के बाद से बच्चे की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और आज बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने आंगनवाड़ी वर्कर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। वो बच्चे को लेकर के गई, एक टीका उन्होंने लगाया, तो उनकी माँ कह रही कि मत लगाओ, अगले दिन लगा देना। वो कह रही नहीं आज ही लगेंगे तीनों। तो उन्होंने दूसरा टीका लगाया तो बच्चे ने लैट्रिन कर दी, तीसरा भी लगा दिया एक साथ। तीनों लगाने के कारण बच्चे को बुखार आ गया। बुखार आने के कारण उनके घर गए, वो लोग आए नहीं। ना आने के कारण फिर वो सरकारी अस्पताल लेकर के आए, तो यहाँ से दवा लेकर के गए, बच्चे को थोड़ी आराम मिली, फिर अचानक बुखार आ गया, उसको अस्पताल लाते खत्म। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।